नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। 9 बड़ी खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और आप देख रहे हैं 9 बजे 9 रिपोर्टर। तो आज हमारे कौन कौन से सहयोगी आपके सामने क्या क्या बड़ी खबर लाने वाले हैं, आज देश में क्या क्या हलचल होने वाली है, ये हमारे 9 रिपोर्टर आपको बताएंगे। अभिषेक विजय हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से, हितेश त्यागी हमारे साथ देहरादून से लाइव होंगे, वो बड़ी खबर हमें बताएंगे। पीयूष शुक्ला भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, रवि श्राव दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है वो बताएंगे। साथ ही जसबीर सिंह चंडीगढ़ से हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी बड़ी खबर हमें बताएंगे। राजीव तिवारी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, मनीषा डिंडोरिया हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव होंगी, दीपक चावला जयपुर से हमें बड़ी खबर बताने वाले हैं और अली शरर हमारे साथ दिल्ली से सीधे लाइव जुड़ेंगे। तो 9 रिपोर्टर आपको दिन भर की जो 9 बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी, महात्मा गांधी को भी राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। तो राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा जिनकी चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव दिल्ली में भी है और यात्रा में हमने देखा था कि कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। आज 26 दिसंबर का दिन, राहुल गांधी ने महापुरुषों को नमन किया। सबसे पहले पहुंचे अपने पिताजी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि में, उसके बाद शक्ति स्थल गए, इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल पर गए, वहां जाकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर भी पहुंचे थे और अब थोड़ी देर के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को राहुल गांधी की श्रद्धांजलि। तो आज महापुरुषों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं राहुल गांधी समाधि स्थल पर जा रहे। तो समाधि स्थल पर राहुल गांधी का ये दौरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्यक्रम, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। महापुरुषों को राहुल गांधी की श्रद्धांजलि। तो 6 तस्वीरें हम आपके सामने दिखाते हैं। राहुल गांधी आज समाधि स्थल पर गए थे, देश के महापुरुषों के, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने गए थे, राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी, वीरभूमि पर पहुंचे थे राहुल गांधी, तस्वीर आप देख सकते हैं। उसके बाद पहुंचे थे अपनी दादी के समाधि स्थल पर, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समाधि स्थल पर, वहां श्रद्धांजलि दी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी राहुल गांधी ने। फिर ये देख सकते हैं आप राजघाट की तस्वीरें, जहां पे कि महात्मा गांधी को राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनको श्रद्धांजलि दी और अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी। सदैव अटल में भी पहुंचे, जहां कल आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री को भी देखा होगा, क्योंकि कल जयंती थी अटल बिहारी वाजपेयी की। आज राहुल गांधी पहुंचे। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आज देश के महापुरुषों को, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। राजीव गांधी के वीरभूमि समाधि स्थल पर पहुंचे थे, शक्ति स्थल पर पहुंचे थे, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल पर, जवाहरलाल नेहरू को और तमाम जो पूर्व प्रधानमंत्री महापुरुष हैं उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देश के तमाम महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। आज रवि श्राव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज हमने देखा राहुल गांधी पहुंचे थे, महापुरुषों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, आखिर क्या कार्यक्रम राहुल गांधी का रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए रवि, सबसे पहले तो राहुल गांधी जो है राजघाट पहुंचे और तमाम महापुरुषों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया। और एक बात जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम नफरत की बात नहीं करते हैं, हम प्यार की बात कर रहे हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं। इसी के तहत अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के को श्रद्धांजलि अर्पित करने राहुल गांधी पहुंचे और उनके जो तमाम नेता हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्यार बांटना चाहते हैं, सबको जोड़ना चाहते हैं, सद्भावना रखते हैं मन में, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी के भी समाधि स्थल तक राहुल गांधी पहुंचे। आगे की जहां तक कार्यक्रम की बात है तो अब फिलहाल विश्राम है भारत जोड़ो यात्रा का। अब यात्रा नए वर्ष में, यानी कि अगले वर्ष 3 जनवरी से शुरू होने वाली है। तब तक कंटेनर्स जो है उनकी मरम्मत का काम चल रहा है, इसीलिए जो है तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त है जो इस यात्रा को विराम लगाया गया और इसके बाद फिर से 3 जनवरी से एक बार यात्रा शुरू होगी। यूपी, हरियाणा, पंजाब और फिर जम्मू और कश्मीर। तो 26 जनवरी के आसपास बताया जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो कश्मीर में जाएं, वहां पर वो राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं और यात्रा का समापन करें। तो 26 जनवरी के आसपास, यानी कि इस अगले वर्ष जनवरी महीने के खत्म होने तक भारत जोड़ो यात्रा रुक जाएगी, पर फिलहाल स्थगित किया गया है इस यात्रा को। और आज सुबह राहुल गांधी तमाम महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे राजघाट।
जी रवि, आप हमारे साथ बने रहें। और रवि श्राफ हमारे संवाददाता बता रहे थे कि भारत जोड़ो कार्यक्रम को जो यात्रा है उसको थोड़ा विराम देंगे राहुल गांधी और उसके बाद दोबारा से यात्रा शुरू होगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बड़ा आरोप। तो जयराम रमेश ने बड़ा आरोप लगाया है, राहुल गांधी से बात करने वालों से पूछताछ कर रही है आईबी। तो जयराम रमेश का कहना है कि राहुल गांधी से जो बातचीत कर रहे हैं उनसे पूछताछ कर रही है आईबी। यात्रा में कुछ भी गोपनीय नहीं है। जयराम रमेश का कहना है कि यात्रा में कुछ भी गोपनीय नहीं है, कुछ भी सीक्रेट नहीं है। जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। यात्रा से मोदी और अमित शाह घबरा गए हैं, यह कहना है जयराम रमेश का। तो जयराम रमेश ने बड़े आरोप लगा दिए हैं सरकार पर। कांग्रेस महासचिव है जयराम रमेश और इस भारत जोड़ो यात्रा का एक रणनीतिकार उनको माना जाता है। तो यहां पर बड़े आरोप उन्होंने लगा दिए। उन्होंने कहा है कि यात्रा के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है, लेकिन जो राहुल गांधी से मिल रहा है, जो राहुल गांधी से बात कर रहा है, आईबी जो है उनसे पूछताछ कर रही है। रवि श्राफ हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, एक बड़ा आरोप जयराम रमेश ने लगा दिया है यहां पर। बिल्कुल रवि, देखिए ये बहुत बड़ा आरोप है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी दल है वो बार बार इस बात का कहते हैं कि सरकार जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उसमें आईबी भी आता है, उसमें सीबीआई भी आता है, सीआईडी भी आता है, इनकम टैक्स भी आता है, इस तरह के आरोप लगाते रहे। पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे कई तरह की चर्चा हो रही है। कई लोग अपने दुख को लेकर राहुल गांधी के पास पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कई लोग अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं तमाम राज्यों में। पर अब ये आरोप का आधार क्या है, किस आधार पर जयराम रमेश ये आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब हालांकि जयराम रमेश ही देंगे। पर जो हमारे सोर्सेस हैं वही बता रहे हैं कि जयराम रमेश एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज दोपहर 12-1 बजे तक आप देखेंगे कि जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरा जानकारी देंगे, क्योंकि उन्होंने अभी सिर्फ ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। हालांकि पुष्टि नहीं किया है और उन्होंने ना डॉक्यूमेंट्स ना कुछ साक्ष्य इस तरह के दिखाए जिससे कहा जाए कि ये जो आरोप है वो सही है। तो जयराम रमेश के प्रेस वार्ता का हमें इंतजार करना पड़ेगा। जब वो आज दोपहर 12-1 बजे तक प्रेस वार्ता कर देते तब देखना ये होगा कि आखिरकार इन आरोपों के पीछे आधार क्या है और कांग्रेस पार्टी इस पर अब आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है। क्योंकि देखिए यात्रा कन्याकुमारी से चली है, कई राज्यों में यात्रा गई, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। जी रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रवि श्राफ हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जो आरोप उन्होंने लगाया सरकार के ऊपर कि जो भी राहुल गांधी से बातचीत कर रहा है, उनसे मुलाकात कर रहा है, आईबी उनसे पूछताछ कर रही है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीएम मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे। 300 बच्चों की मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह के बेटों की याद में यह दिवस मनाया जा रहा है। वजीर खान ने श्री गुरु गोविंद सिंह के बेटों की हत्या कर दी थी। मुगल शासक औरंगजेब का गवर्नर था वजीर खान और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान किया था कि साहिबजादों के साहस के लिए श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए रवीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पीएमओ की तरफ से जारी अधिकृत सूचना है उस सूचना के हिसाब से 300 बाल कीर्तनियों के जो शब्द कीर्तन है उसमें प्रतिभाग करेंगे और उसके अलावा 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कॉलेजों और विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। एयरपोर्ट और उसके अलावा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन इत्यादि पर डिजिटल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और इस दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों को और देशवासियों को संबोधित भी कर सकते हैं। जी पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पीयूष शुक्ला हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे आज वीर बाल दिवस जो है उसके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं राजस्थान से जुड़ी हुई। राजस्थान पेपर लीक मामले में पुलिस का एक्शन सामने आया है। अब तक मास्टरमाइंड समेत 55 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। 4 मास्टरमाइंड नेताओं के करीबी एसपी विकास शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। राजस्थान पेपर लीक का मामला है, 4 मास्टरमाइंड नेताओं के करीबी निकले हैं। एसपी विकास शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कहां तक पहुंची है जांच अभी तक?
और देखिए बिल्कुल सेकंड ग्रेड जो पेपर है जो कि लीक हुआ था, उस पर लगातार उदयपुर पुलिस का शिकंजा लगातार जारी है। पहले करीब 40 से 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब संख्या बढ़कर 55 हो चुकी है और जांच अभी जारी है। माना जा सकता है कि अभी और आरोपी इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। इसमें 4 मुख्य आरोपी है, जिसमें एक डॉक्टर है जिसका नाम भजनलाल है, एक हेडमास्टर है जिसका नाम रायताराम है, एक सुरेश है वो सेकंड ग्रेड का टीचर है, और इसके अलावा एक अन्य जो है वो फरार है। ये चारों ही गवर्नमेंट टीचर है, बाकायदा नौकरी कर रहे थे, और ये चारों पेपर लेकर आए, बस में बच्चों को बुलाया और उनसे पेपर सॉल्व कराया। एक जानकारी ये भी सामने कि कुछ तो डमी विद्यार्थी भी थे, जिसमें करीब 7 जो नाम है वो शामिल है डमी विद्यार्थी, यानी कि असली की जगह नकली वाले बैठने वाले थे। बाकायदा एक बस बुलाया गया हाईवे पे, पेपर उनको सॉल्व कराया गया और उसके बाद उनको सबको छोड़ने का इरादा था। उससे पहले उदयपुर पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। अपने आप में एक अजीबोगरीब जो है हाईटेक गिरोह है। पहली बार ऐसा सुनने में आया कि पहले तो पेपर आता है, फिर सॉल्व कराते हैं, फिर उनको बच्चों को पेपर दिलवाया जा रहा है। तो 55 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे भी कार्रवाई जारी। कह सकते हैं कि राजस्थान में इस तरह का हाईटेक माफिया जो है वो पहली बार सामने है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में ऐसी पहली भर्ती नहीं है जो लीक हुई है। इससे पहले 2019 से अभी तक मैं बात करूं तो करीब 237 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें रीट परीक्षा शामिल है, इसमें सब इंस्पेक्टर शामिल है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शामिल है, और ऐसी ना जाने दर्जनों परीक्षा शामिल है जो लगातार 55 लोगों को यानी दीपक गिरफ्तार किया जा चुका है। दीपक हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका दीपक। बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबर है। गांधी पार्क में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का हल्ला बोल। 24 घंटे के लिए धरने पर बैठेंगे हरीश रावत। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत 24 घंटे के लिए धरने पर बैठेंगे। सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। हरीश रावत को ट्रेड यूनियन का भी साथ मिल रहा है। अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी नामों की मांग कर रहे हैं हरीश रावत। पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर मसाज सेंटर क्यों, सवाल उठाया हरीश रावत ने। सरकार साफ करे, वनंतरा में वीआईपी आया था या नहीं। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, एक प्रेशर टैक्टिक्स जिसे कह सकते हैं हरीश रावत की तरफ से उत्तराखंड सरकार पर। जी बिल्कुल, देखिए हरीश रावत आज धरना प्रदर्शन की तैयारी में है और लगातार जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड का मामला हो या फिर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर जिस तरीके से भर्ती का मामला है, क्योंकि जिस तरीके से 4 साल की भर्ती को लेकर उत्तराखंड में कई युवाओं ने आत्मदाह किया है, तो उसको लेकर कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उन्होंने धरना प्रदर्शन की बात कही है। और यह जो धरना प्रदर्शन है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार और अन्य कई जगहों पर अलग अलग मंडलों में यह हरीश रावत के माध्यम से धरने किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हितेश त्यागी। हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि आज हरीश रावत 24 घंटे के लिए धरने पर बैठ रहे हैं और मांग की है उन्होंने सरकार से कि आप जल्द से जल्द उन वीआईपी लोगों के नाम बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस आफताब का वॉइस सैंपल लेगी। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस अब आफताब का वॉइस सैंपल लेगी, आवाज का सैंपल लेगी उनके। सीबीआई हेडक्वार्टर में यह सैंपल लिया जाएगा क्योंकि तिहाड़ जेल में बंद है आफताब पूनावाला। आफताब की नार्को टेस्ट रिपोर्ट भी तैयार है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था। श्रद्धा के हैं। आफताब के फ्लैट में जो ब्लड सैंपल मिले थे वो श्रद्धा के ही हैं। फॉरेंसिक लैबोरेटरी की रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आफताब के घर में जो ब्लड सैंपल लिए गए थे वो श्रद्धा के ही हैं। तो वॉइस सैंपल आज लिया जाएगा आफताब पूनावाला का। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फॉरेंसिक लैबोरेटरी की रिपोर्ट में कई चीजों की पुष्टि हो चुकी है। इस मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस आफताब का वॉइस सैंपल लेगी। तिहाड़ जेल में फिलहाल आफताब बंद है। सीबीआई हेडक्वार्टर में वॉइस सैंपल लिया जाएगा आफताब पूनावाला का। तो वॉइस सैंपल आज लिया जाएगा आफताब पूनावाला का। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी तैयार है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि फ्लैट में जो ब्लड स्टेन्स मिले थे, खून के जो धब्बे मिले थे, उसका भी जब जांच की गई तो वो श्रद्धा के ही पाए गए हैं। अली शरर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, आज वॉइस सैंपल लिया जाएगा आफताब का। कितनी मदद इससे मिलेगी जांच को आगे बढ़ाने में? बिल्कुल रवीश, आपको बता दें आज सुबह का वक्त मुकर्रर किया गया है। सीबीआई दिल्ली के तिहाड़ जेल में जाएगी। वहां से उसको आफताब अमीन पूनावाला को लेके अपने साथ सीबीआई हेडक्वार्टर लाएगी, जहां उसका वॉइस सैंपल लिया जाएगा। वॉइस सैंपल से पुलिस को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अभी तक इस केस में कोई ठोस ऐसा सबूत नहीं पाएगा जिससे आरोपी आफताब को कड़ी सजा दिलाई जा सके। तो इसमें आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है रवीश। जी हाँ, और हमने जैसा देखा है अली की जो ब्लड स्टेन्स थे उनका भी मिलाव हो गया है। वो भी बताए जा रहे हैं कि श्रद्धा के ही हैं जो कि फ्लैट से मिले थे आफताब के। देखिए बिल्कुल, अब से पहले
पोर्नोग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट कराया जा चुका है आरोपी आफ्ताब का, लेकिन उसमें पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य इकट्ठे नहीं है। तो दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, जिसमें सीबीआई ने इन्वॉल्व होते हुए अब इस पूरे मामले की देखरेख संभाली है। और आज तिहाड़ जेल में पहुंचने के बाद आरोपी आफ्ताब अमीन पुनेवाला का वॉइस टेस्ट किया जाएगा। वॉइस मिलान के बाद एक ठोस सबूत अपने पास इकट्ठा किया जाएगा। रवीश जी अली, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। अली शरर हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं कि आफ्ताब पूनावाला का आज वॉइस सैंपल लिया जाएगा, व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं, व्हाट्सएप पे जो वॉइस कॉल्स हैं, उससे मिला उसका किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंदा कोचर की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी है। चंदा कोचर के पति दीपक की भी साथ में पेशी होगी। सीबीआई ने कोचर दंपति को गिरफ्तार किया था। तो सीबीआई ने कोचर दंपति को गिरफ्तार किया था। दोनों की आज पेशी है। सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार किया है। आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी है। अली हमारे साथ लगातार बने हुए। अली, इस खबर को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल रवीश, आपको बता दें, साल 2009 से साल 2011 तक की आईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ रही चंदा कोचर को अब सीबीआई का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1800 करोड़ वीडियोकॉन और अपने पति दीपक कोचर को 300 करोड़ दिए थे, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। हालांकि ये मामला पहले से दर्ज था, लेकिन अब सीबीआई ने इस पूरे मामले को अपने अंडर में लिया है और आज सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। तो यानी कि अब कहा जा सकता है कि अब से पहले इतने लंबे समय से इस पूरे मामले को दबा के रखा था, जिसको सीबीआई ने एक बार फिर उजागर किया है। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पे चंदा कोचर की। अली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अली शरर हमारे सहयोगी हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर की आज पेशी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हो रहा है। आज सुबह 11 बजे शीतकालीन सत्र शुरू होगा। सदन के पटल पर रखे जाएंगे 3 विधेयक और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। सदन में एमबीबीएस की बॉन्ड पॉलिसी पर गूंजेगा मुद्दा। विपक्ष की सदन में सरकार को घेरने की तैयारी है। सीएम मनोहर लाल ने विधायकों को सौंपी है जिम्मेदारी। विपक्ष का जवाब देने के लिए सरकार तैयार रहे। तो आज से हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। जसवीर हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जसवीर, आज शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है, क्या प्रमुख मुद्दे जो हैं वो उठाए जा सकते हैं इस सत्र में? रवीश, अगर बात करें तो आज का जो सत्र होगा हंगामेदार होगा, क्योंकि कई ऐसे विपक्ष के कई ऐसे सवाल हैं जो कि सरकार को घेरेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जैसे राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा भी हरियाणा में थी और उन्होंने देखा है कि हरियाणा की बहुत हालत खराब है, सड़कों की, बिजली की, और जो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आज कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी। और अगर हम बात करें तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि पटल के ऊपर लेके आ रहे हैं। 3 विधायक अभी तक सिर्फ मिले हैं सरकार को। और अगर हम करें सत्र की, तो सत्र में हंगामा होने का काफी खतरा देखने को मिल रहा है। जी रवीश। चलिए जसवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी जसवीर हमें जानकारी दे रहे थे क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आज उठाए जा सकते हैं विधानसभा के सत्र में। 9 बजे 9 रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।